वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल के काम की जो सीक्वेंस होती है साइड के ऊपर कि सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है और उस काम के लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए और किस तरह से उस काम को करना है। और इलेक्ट्रिकल का जो काम है प्रैक्टिकली उसमें जो सबसे पहला फेज़ आता है वो आता है स्लीव्स का, कि हमने जो मेन इनकमर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, एहतिसालात के लिए या कोई और सर्विस है, ड्रेनेज के लिए, इस तरह गैस के लिए, इन सब सर्विसेज के लिए स्लीव्स रखनी होती हैं। प्रोजेक्ट का ये पहला फेज़ होता है और इसी फेज़ में इलेक्ट्रिकल के जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए भी स्लीव्स रखी जाती हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जो हमारे पास सर्विसेज के मेन रूम है वो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर में होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड फ्लोर में हों, लेकिन अमूमन ग्राउंड फ्लोर में ही होते हैं। तो वहाँ से सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डिंग के अंदर होती है। अब बिलफर्ज ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक का रूम है। इस इलेक्ट्रिक का रूम में सब एलवी पैनल लगेगा और इस एलवी पैनल से पूरी बिल्डिंग को जो है वो सप्लाई जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक का रूम में पावर सप्लाई आएगी वो कहाँ से आएगी और उसका रूट क्या होगा। इसलिए जब ये कंक्रीट हो रही होती है तो इस कंक्रीट के अंदर एक ओपनिंग रखी जाती है। ओपनिंग उस तरफ रखी जाती है कि जिस तरफ से मेन केबल ने आना होता है, और फिर उस ओपनिंग से पीवीसी कंड्यूट्स के ज़रिए एक रूट बना दिया जाता है और उस रूट को फॉलो करते हुए बाद में हम उस रूट के ऊपर जो है वो काम करवाते हैं। और ये इंतहाई ज़रूरी काम होता है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करे और जहाँ जहाँ पे भी मेन पॉइंट्स होंगे, मेन इनकमर्स ने सर्विसेज रूम के अंदर आना है, वो वहाँ पे स्लीव्स का काम अच्छी तरह से करवा दे। फिर क्या होता है कि जब ये स्लीव्स रख दी जाती हैं तो उसके बाद इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह कवर करना होता है, क्योंकि बाद में स्लीव्स रख दी गई हैं और किसी कंक्रीट के दौरान बाद में या किसी भी तरह जो है ये जो पाइप हैं ये बंद हो गए हैं तो भी आपके लिए बाद में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि यहाँ से आप केबल को नहीं ले जा सकेंगे और कंक्रीट को जो है ना वो ब्रेक करना प्रोजेक्ट्स में अलाउ नहीं होता। और जहाँ तक मटेरियल की बात है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, वो सबसे पहले तो आपको पीवीसी के कंड्यूट चाहिए होते हैं और इनका साइज़ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि जो आपकी मेन केबल आनी है या जो मेन आप ओपनिंग जिस चीज़ के लिए रख रहे हैं उसका साइज़ क्या है। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें अमूमन 2 इंच का जो पाइप है वो रख दिया जाता है, क्योंकि केबल का साइज़ बड़ा नहीं होता। अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी केबल आएगी ट्रांसफार्मर से और उसके लिए स्लीव का क्या साइज़ होगा। उसके अलावा जो बाकी एक्सेसरीज़ हैं उसमें एल्बो यूज़ होती है और टी यूज़ होती है, रिड्यूसिंग कपलिंग, कपलर होते हैं, अडाप्टर होते हैं। यही कुछ मटेरियल है जो कि जब इनिशियल स्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिकल का काम किया जाता है तो उस वक्त ये मटेरियल रिक्वायर होता है। तो यहाँ से आप आसानी से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इनिशियल स्टेज के ऊपर कैसे काम करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखें ये हमारे पास एक G+8 बिल्डिंग है और ये इसका जो है वो इलेक्ट्रिक का रूम है। अब इस इलेक्ट्रिक का रूम से सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, SMDBs को, DBs को, हर जगह पे जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन उस सूरत में होगी कि अगर यहाँ पे भी पावर होगी तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर रूम है और जब ये कंक्रीट का काम हो रहा होगा तो फिर हमने यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे हमने ओपनिंग रख देनी है और इस ओपनिंग से एक रूट बना देना है पीवीसी पाइप को यूज़ करते हुए। इसी तरह ये सब स्टेशन है और सब स्टेशन में जो है वो एक्सटर्नल सप्लाई आएगी, तो वो एक तरफ हम यहाँ पे भी ओपनिंग रख देंगे और
यहाँ पे भी हम पीवीसी कंड्यूट रख देंगे ताकि बाहर से केबल जो आएगी वो सब स्टेशन तक आए, ट्रांसफार्मर रूम तक आए और वहाँ से हम उसको इलेक्ट्रिकल रूम में लेके जा सकें। बेसिक जो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट की, उसका जो सबसे पहला फेज़ होता है वो यही होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा स्टेप आता है और उसमें किस तरह से काम किया जाता है और उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर होता है।